आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, हम आपके पास आते हैं, आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर पिताजी, और आपकी आराधना और स्तुति करते हैं परमेश्वर पिताजी। हे महान परमेश्वर पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हम सबों को बचा के रखा परमेश्वर पिताजी, और इस योग्य रखा कि हम आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके परमेश्वर पिताजी। हे महान परमेश्वर पिताजी, इस जूम मीटिंग में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिताजी, आप सभी के संग और साथ होइए, सभी पर आशीष दीजिए परमेश्वर पिताजी, और जो जुड़ने नहीं पाए हैं परमेश्वर पिताजी, उन्हें जुड़ने का मन दीजिए परमेश्वर पिताजी। आज की आराधना हम आपके नाम से करते हैं परमेश्वर पिताजी, उन्हें दीजिए परमेश्वर पिताजी कि कार्यक्रम अच्छे से होने पाए परमेश्वर पिताजी, और सभी कोई इसका लाभ उठा ले पाए परमेश्वर पिताजी। हमारी वक्ता के संग और साथ होइए परमेश्वर पिताजी, और उन्हें सामर्थ दीजिए ताकि वह हमें जो शिक्षा देती हैं उसे हम अपने जीवन में लाने वाले हो सके परमेश्वर पिताजी। और आपसे क्या मांगे, छोटी सी विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए परमेश्वर पिताजी। आमीन। आइए हम आराधना के लिए गीत गाएंगे, स्तुति महिमा करेंगे परमेश्वर की। हमारा साथ देंगी मिसेस मैरी सिंह और आशा बहन हमारा साथ देंगी इसमें। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस आशीषित दिन के लिए जो आप परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम उसकी महिमा स्तुति और बड़ाई करने पाएँ। आइए हम कुछ गीतों को गा के अपने परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। हम सब मिल के गाएंगे। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। भजन गाने से पहले हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 150। यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करें। यह की स्तुति करो। परमेश्वर अपने पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब मिलकर गाएंगे, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना।
सुंदर गीत के लिए बहन मैरी सिंह और आशा को धन्यवाद। हम एक गीत और गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा।
आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। बहन मेरी सिंह और आशा बहन को धन्यवाद। अब आगे हम बाइबिल से पढ़ेंगे भजन संहिता 128 और पढ़ने में हमारी अगुवाई करेगी बहन रीमा दास। बहन रीमा दास। अनम्यूट करने के लिए बोलिए। अनम्यूट करने के लिए बोलिए। रीमा दास। रीमा दास। जी जी। ठीक है। 128 भजन संहिता 128। अच्छा मुझे पढ़ना है। हाँ रीमा दास। हाँ वो असल में लेफ्ट हो गए थे हम लोग, इसमें से नेट का प्रॉब्लम था ना तो सुन नहीं पाए। 128। आइए हम भजन संहिता में से पढ़ लेंगे। भजन 128। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। इजराइल को शांति मिले। परमेश्वर वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम सबको आशीष दे। इसी फोन से अब ठीक है। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर हम सभी को आशीष दे। अब हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी बहन दुलारी दास। सलाम दीदी। सलाम। किस विषय में प्रार्थना करूं? वक्ता के लिए, आगे की मीटिंग के लिए, बाइबिल पठन के लिए, मीटिंग और वक्ता के लिए। जी आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर से हमको दिया पिता परमेश्वर। आपको लाखों लाख धन्यवाद देते पिता। ये खुदा इस मीटिंग के लिए आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर इस मीटिंग में जितने लोग जुड़े हुए हैं पिता, सबको पिता अपने सामर्थ्य से भर दीजिए, सबको अपने आशीषों से भर दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज का जो वचन जो पास्टर साहब जो बोल रहे पिता परमेश्वर, हे खुदा वो वचन सिर्फ हम सुनने वाले ना बने पिता परमेश्वर, उस वचन के अनुसार हम चलने वाला बने पिता परमेश्वर। आप सहायता करना,
हर एक की मनों को, हृदय को, दिमाग को खोल देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हुए हैं पिता, जितने परिवार है, सबको पिता आशीषित करना पिता परमेश्वर। सबको तेरी वचनों में पिता सहायता मदद करना, एक एक वचन, एक एक शब्द पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य करने वाला बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर सारे आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए पिता। और ये छोटी सी प्रार्थना आपकी बेटी यीशु के नाम से मांगते हैं, दया करके सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। दुलारी बहन को धन्यवाद सुंदर प्रयास के लिए। और अब हम गवाही अगर किसी की है तो संक्षिप्त में गवाही दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से मुझे एक मौका दिया कि आज मैं परमेश्वर की जीवित गवाहियों को आपके सामने रखने जा रही हूँ। मेरी गवाही है मेरे प्रियो की, अभी कुछ दिन पहले से 15 अगस्त की बात है। अचानक से मेरे गले में खराश होने लगी और बहुत ज्यादा खांसी, मतलब ऐसा लगने लगा चेस्ट पूरा भारी भारीपन एकदम, और बहुत ज्यादा मुझे खांसी हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे। मैं कॉलेज गई, कॉलेज में मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मतलब असहनीय नहीं था, लेकिन सहनीय था। और मैं वहां से जाके जब मैं वापस आई तो मुझे हल्का फीवर भी लगा। उसके बाद मैं चाचा से बात करी, बबलू चाचा से, तो उन्होंने मुझे बताया कि हल्दी वाली चाय पीना। उसको मैंने पिया, उसको पीने के बाद मेरे पेट में जलन शुरू हो गई। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खांसी मेरी एक दिन के अंदर ही प्रभु ने मुझे चंगाई दी और खांसी मेरी खत्म हो गई। जैसी खांसी खत्म हुई वैसे फिर से शैतान ने मेरे अटैक किया, मेरे एकदम बहुत ज्यादा मुझे सर्दी हो गई, कोल्ड हो गया। अब वो उसके कारण मुझे बहुत तकलीफ होने लगी, और साथ ही साथ मुझे बहुत फीवर आने लगा। और कल की बात है तो कॉलेज में थी मैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं बोली कि नहीं, जैसा भी है मैं कॉलेज जाऊंगी और परमेश्वर की महिमा में करूंगी। उस जगह जहाँ से मैं प्रेयर करती हूँ, जैसे मैं टाइमिंग के हिसाब प्रेयर करती हूँ, उस हिसाब से मैंने प्रेयर भी किया, जबकि मैं स्टेबल नहीं थी कि मैं प्रेयर कर पाऊं। लेकिन मैं बोली प्रभु मुझे बल देगा, प्रभु मुझे शक्ति देगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैंने प्रेयर किया। और आज जबकि फ्राइडे था, आज मेरा फास्टिंग प्रेयर था, और चाचा को मैंने बोला था कि हर फ्राइडे मैं फास्टिंग रखूंगी। लेकिन मुझे इतना, मैं थोड़ा सा मॉर्निंग के टाइम उठी तो मुझे इतना बेचैनी घबराहट थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी शायद प्रभु। लेकिन मैं बोली कि नहीं, मैं अंदर से ऐसा मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन मैं नहीं, जब मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो मैं उसे चाहे, क्योंकि मेरी मेडिसिन चल रही है, शायद मुझे वायरल फीवर हुआ है और सर्दी भी मेरी एक दिन में खत्म हो गई ना। उसके बाद फिर मुझे कंटिन्यूशन में फीवर आना शुरू हुआ, और उसके बाद मुझे मेडिसिन भी चल रही है। लेकिन मैंने आज फास्टिंग किया, मैंने जैसा भी होगा मुझे प्रभु सामर्थ देगा, प्रभु मुझे बल देगा, चाहे मेरी तबीयत खराब होए, चाहे जैसा भी हो, लेकिन मैं फास्टिंग करूंगी। और मैंने मेडिसिन भी नहीं लिया, और बिना मेडिसिन खाए मेरा फीवर उतर ही नहीं रहा था। लेकिन आज प्रभु का धन्यवाद हो, सुबह से मैंने फास्टिंग किया, और फास्टिंग के दौरान रियल में बिल्कुल भी मेरी तबीयत बिल्कुल भी डगमगाई नहीं, और सचमुच में आज मैं पूरी तरीके से चंगी हूँ। लेकिन थोड़ी सा वीकनेस मेरी बॉडी में आ गया है, क्योंकि वायरस के कारण थोड़ा सा वीकनेस है। लेकिन फीवर भी, अब आज सुबह से मैंने एक भी मेडिसिन मैंने नहीं खाया है, लेकिन फिर भी मुझे फीवर है, ना मुझे कफ लग रहा है, ना मुझे कोल्ड हो रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे छुआ, और परमेश्वर ने मेरे परिश्रम का फल मुझे दिया कि जब मैंने प्रभु के नाम से मैंने आगे आई, मैंने प्रार्थना को किया और गिड़गिड़ाई प्रभु के सामने, और आप लोग सब ने मेरे लिए प्रार्थना को किया, और मैंने फास्टिंग को किया, तो सचमुच में प्रभु ने पूरी रीति से मुझे चंगा किया। और जो शारीरिक दुर्बलताएं हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाले समय में मैं पूरी तरीके से चंगे होकर प्रभु के खंबे की तरह खड़ी होकर प्रभु के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाऊंगी। प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू बहन सुप्रा को, ईश्वर में उन्हें आगे उठाए। अब आगे हम, मैं भी गवाही देना चाहती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबों को दिया, वचन की भूख और प्यास जो दिया, और हम सब जुड़ने पाए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। कल जब प्रेयर हो रही थी, बबलू भैया ने कहा कि जिस किसी को भी कहीं भी तकलीफ है अपना हाथ वहां रख ले, तो मेरे गर्दन में बहुत पेन हो रहा था, और फिर मैंने अपना हाथ को गर्दन में रखा और मैं भी प्रेयर करती रही। लेकिन
परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे तुरंत चंगाई मिल गया। मैं परमेश्वर पिता का हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारी गवाहियों के द्वारा हमें मसीही लोगों में उठाए रखेगा। और कोई गवाही देना चाहता हो तो समय है। मैं दूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिछले हफ्ते करीब 10 दिन से मेरे पैर के तलवे में और पिंगली तक बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी कि मैं चल नहीं पा रही थी। और जब मैं उठती थी चलती थी तो डगमगा जाती थी। लेकिन मैंने सोचा मैं दवाई कोई नहीं खाऊंगी और मैंने कोई दवाई नहीं खाई, सिर्फ मैंने दुआ करी। और जब बबलू ने कहा कि जहाँ पर जिसको कोई तकलीफ है वो हाथ रख ले, मैंने अपना हाथ अपने पैर के पंजे पे रखा और मैंने कहा कि अगर ठीक करना है खुदा तो ऐसे ही ठीक कर दीजिए, मैं दवाई कोई नहीं खाऊंगी। और मैंने कोई दवाई नहीं खाई और रात भर मैं बेचैन रहती थी उस दर्द के मारे और उस स्वेलिंग के मारे कि मुझे किसी करवट चैन नहीं पड़ता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज सुबह जब मैं उठी तो मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ स्वेलिंग थी, कहाँ दर्द था, वो था, मैं भूल गई। और मैं उठ के जब चलने फिरने लगी तो फिर मैंने सोचा अरे मेरे तो कल तक इतना दर्द था, आज कहाँ चला गया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे चंगाई दी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ना स्वेलिंग है, ना दर्द है, ना कुछ है। अपना सब काम अपने आप कर पा रही हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बचाए जाएंगे और प्रभु उनको हमेशा अपने ऊपर खड़ा रखेगा। जो सामर्थ्य देता है वो सब कुछ कर सकता है। गवाही के द्वारा हम सबको ईश्वर को ऊंचा उठाए रखता है। अब आगे का हम एक और गीत सुनेंगे बहन मीना कटरे से। जी ठीक है। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, ना पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, ना पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह
ये सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे। सुंदर गीत के लिए बहन मीना को धन्यवाद। अब हम प्रार्थना में जाएंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी बहन मीना मैसी से, मेरठ से, देश के लिए और मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करेंगी। वो है नहीं, आज अभी ज्वाइन नहीं हुई हैं। मिसेस रीना मैसी हमारे बीच में नहीं है। हमारे बीच में बॉम्बे से मिसेस स्मिता विक्टर हैं, आप उनसे करवा सकती हैं। बहन स्मिता विक्टर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो देश के लिए और मसीह लोगों के लिए प्रेयर करेंगी। जी जी, हाँ सुन सकती है भाभी आप? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें। सभी अपना दिल परमेश्वर की ओर लगाते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ इस वक्त आपके सामने अपने सर को झुका के मैं पूरे हमारी फैमिली के साथ में, परिवार के साथ में आपके सम्मुख आई हूँ। प्रभु परमेश्वर, हमें एक्सेप्ट कीजिए जैसे हम हैं पिता परमेश्वर। हम आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, और हम आप पे विश्वास करके मांगते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज तक आपने जो भी किया उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। आज का दिन बहुत खूबसूरत था, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारी सारी जरूरतों को आप ख्याल रखते हो पिता परमेश्वर, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप बहुत कुछ करते हो, बदले में हम कुछ नहीं करते पिता परमेश्वर, पर फिर भी हम आपके पास हम आपसे प्यार करते हैं, आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर, उम्मीद लेके आते हैं पिता परमेश्वर। इस वक्त मैं इस जूम ऐप के परिवार के साथ में आपके सामने आई हूँ। पूरे देश के लिए प्रार्थना कर रही हूँ पिता परमेश्वर। ये विनती मैं आपके चरणों में रख रही हूँ पिता परमेश्वर। आप सब चीजों को जानते हैं पिता परमेश्वर, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है पिता परमेश्वर। और मैं नहीं जानती पिता परमेश्वर ये कैसे रोका जाएगा, बट हम अपने जीवित परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, ये विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि सब कुछ आपके लिए मुमकिन है पिता परमेश्वर। जो चीज हमारे लिए नामुमकिन सी लगती है, जो चीज हमें डराती है पिता परमेश्वर, उसका सबका उपाय आपके पास है पिता परमेश्वर। बस आप चाहते हैं कि हम आपसे विश्वास से मांग ले पिता परमेश्वर। आज इस जूम आपके हर बच्चा आपसे विश्वास से मांगता है पिता परमेश्वर। हमारे देश को, इस पृथ्वी को बचाइए पिता परमेश्वर। इस सभी देशों में शांति आए पिता परमेश्वर। सभी देश के वासी सुख से रहे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आप जानते हैं पिता परमेश्वर हर दिल में एक भय सा लगा हुआ है। नहीं जानते हम कब क्या होगा पिता परमेश्वर, लेकिन हम मसीही, हम विश्वास करने वाले, हमारे जीवित परमेश्वर पे विश्वास करने वाले, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी हर दुआ सुनते हैं पिता परमेश्वर। हर दुआ आप तक पहुंचती है पिता परमेश्वर। सो पिता परमेश्वर, इस चीज को ध्यान रखते हुए हम मांग रहे हैं पिता परमेश्वर कि आज सभी आपके पास विनती लेके आए कि हमारे देश को बचाइए पिता परमेश्वर। हमारे देश के साथ में रहिए, हर एक के साथ में रहिए पिता परमेश्वर। मैं सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं मांगती पिता परमेश्वर, हर एक के लिए मांगती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक को आप चमत्कार दीजिए, दिखाइए पिता परमेश्वर की कोई मूर्ति यहाँ पर चमत्कार नहीं करेगी, लेकिन ईसाइयों की दुआ सुनी जा रही है। ईसाइयों की दुआ के कारण, विनती के कारण आप कार्य कर रहे पिता परमेश्वर, और आप सबको बचा रहे, आप सबको सुरक्षित रख रहे पिता परमेश्वर। ये पृथ्वी आपने बनाई है अपनी खुशी के लिए, बहुत सुंदर बनाई है पिता परमेश्वर। इसका नाश मत होने दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं भाभी किस चीज के लिए मांगना है? और देश के लिए जी, और मसीह लोगों के लिए। मसीह लोगों के लिए।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, मसीहों के लिए क्या मांगो पिता परमेश्वर? हर मसीह आपको जानता है, हर मसीह के दिल में आप बसे हुए पिता परमेश्वर। बस हमारा विश्वास बढ़ने की देर है पिता परमेश्वर। हर मसीह को छूइए पिता परमेश्वर और उन्हें कहिए पिता परमेश्वर कि आप जीवित परमेश्वर उनके साथ है। हमें किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं पिता परमेश्वर। आज हम जिस दौर से गुजर रहे पिता परमेश्वर, हर जगह पे तबाही चल रही है पिता परमेश्वर, हर जगह पे हाहाकार हो रहा है पिता परमेश्वर, हर जगह पे आंसू बह रहे पिता परमेश्वर, हर दिलों में घबराहट सी है पिता परमेश्वर। पर हम जो आप पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, हम बहुत शांति से बैठे हैं। हमें कोई चिंता नहीं, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें, ना सिर्फ हमें, आप सभी को बचाएंगे, सभी मसीहों को बचाएंगे पिता परमेश्वर। आप किसी भी मसीह का नाश नहीं होने देंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप आए ही इसलिए कि अपने बेटे के द्वारा हमें नाश होने से बचाए पिता परमेश्वर। इसी के लिए आपने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए क्रूस पे दे दिया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारी आत्माओं को आप नाश होने नहीं देंगे पिता परमेश्वर, ये विश्वास है पिता परमेश्वर। हर मसीही इस वक्त आपके चरणों में आया है पिता परमेश्वर, हर मसीह आपको पुकार रहे पिता परमेश्वर, हर विश्वासी आप पे भरोसा कर रहे पिता परमेश्वर और विश्वास से मांग रहे पिता परमेश्वर कि हमारी दुआ कबूल कीजिए। हर मसीह जानता है कि आप हमारी दुआ सुनते हैं पिता परमेश्वर, आप कान बंद करके नहीं बैठे हैं पिता परमेश्वर, आप हमें जवाब देंगे पिता परमेश्वर। और हम खुद साक्षी है पिता परमेश्वर कि आप हमारी दुआ सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। आज सब जगह पे कहीं पे तकलीफ है पैसों की, कहीं पे नौकरी नहीं है, लोग यहाँ वहां जा नहीं सकते, लोग अपने रिश्तेदारों से मिल नहीं सकते, बहुत सी तकलीफ है, कोई बीमार है, कोई कोविड से ग्रसित है पिता परमेश्वर, बहुत तकलीफ है। पर फिर भी मसीह लोगों के चेहरे पे एक सुकून सा है, क्योंकि हमारे साथ जीवित परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हर मसीह के घर में आप जाइए पिता परमेश्वर, हर मसीह की आत्मा को छूइए पिता परमेश्वर, हर मसीह को के आत्मा को अपने रक्त से शुद्ध कीजिए पिता परमेश्वर। हर मसीह की आत्मा आपकी ओर चले पिता परमेश्वर, और हर मसीह को आपका वो अपने बेटे का जान देना, एक एक खून का कतरा बहाना याद रहे पिता परमेश्वर। इसलिए हम किसी भी चीज से ना डर के सिर्फ आपकी तरह बनने की कोशिश करें पिता परमेश्वर, आपके स्वरूप बनने की कोशिश करें, सिर्फ दिखने में नहीं पिता परमेश्वर, हमारे गुण भी आपकी तरह बने पिता परमेश्वर। इसलिए आपका अनुग्रह चाहते पिता परमेश्वर, हम अपने आप में आपका अनुग्रह, पवित्र आत्मा चाहते पिता परमेश्वर। हमारी आत्मा को आप अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम विश्वास से आगे बढ़े, और ना ही सिर्फ हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, हम हर एक के लिए प्रार्थना करें, और हर एक को एक आपके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा एक जिंदगी, सुकून से जिंदगी जीना सिखाए पिता परमेश्वर। जहां भी हम मसीह जाए पिता परमेश्वर, हम आपके बारे में बात करें, हमारा चरित्र आपके बारे में बात करें, हमारा सूरत पे जो सुकून दिखता है पिता परमेश्वर, वो आपकी गवाही दे पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगी आपकी गवाही बने पिता परमेश्वर। हम अपने हृदय को खाली कर रहे पिता परमेश्वर, हम अपनी आत्मा को आपके हाथ में सौंप रहे पिता परमेश्वर। हर एक मसीह को चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, हर एक मसीह की आत्मा शुद्ध कीजिए पिता परमेश्वर, हर एक मसीह को सिखाइए पिता परमेश्वर कि यीशु मसीह के पीछे कैसे चले और यीशु मसीह की तरह कैसे बनाए अपने आप को पिता परमेश्वर। आप हमारी सबकी दुआ सुन रहे पिता परमेश्वर। इस जूम ऐप को मैं आपके हाथ में दे रही हूँ पिता परमेश्वर। अब जो भी वचन हम सुनेंगे पिता परमेश्वर, उसे ग्रहण करने की ताकत हमें दीजिए पिता परमेश्वर, उसकी गहराई में जाने की समझ दीजिए पिता परमेश्वर। हम समझे और हमारे दिल आपके साथ में जुड़े, और उस जो भी वचन हम सुने पिता परमेश्वर, उसके जैसे हम अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपके वचन हमारी जिंदगी में काम करें, आपके वचन हमें मार्ग दिखाएं, आपके वचन हमें ज्योति दिखाएं, और आपके वचन हमें आपके बेटे की तरह बनने के लिए
अनुग्रह देगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमें विश्वास है आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, कबूल की, ग्रहण की और उसका जवाब भी दे दिया पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ हर एक विश्वासी, हर एक मसीही विश्वास करता है पिता परमेश्वर। कहीं तो हमारे दिल में डर है पिता परमेश्वर आपका, कहीं तो हमारे दिल में इज्जत है पिता परमेश्वर, इसलिए हम हर बार आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। हमें अपने बाहों में लीजिए पिता परमेश्वर, हमें इस दुनिया से छुड़ाइए पिता परमेश्वर। हम बेसब्री से आपके आने का इंतजार कर रहे पिता परमेश्वर, उसके लिए हमारे मन की तैयारी करने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर। हमारे मन में शांति दीजिए पिता परमेश्वर, और हमें अच्छाई की आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके पीछे हो चले, हम आप ही के पास आए पिता परमेश्वर, और सिर्फ आप ही के बारे में सोचे। इस दुनिया के, इस पूरे दुनिया की चीजों से हम अपने आप को मुक्त करे पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपका आशीष इस जूम में आप पे बना रहे। हर एक को नाम नाम से मैं आशीषित करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, यहाँ पर जितने भी मेंबर्स बैठे हैं, हमारे रिश्तेदार बैठे हैं पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगियों में आप कार्य करिए पिता परमेश्वर। ये वक्त निकाल के आते हैं पिता परमेश्वर, मन लगा के जो सेवक प्रवचन देता है पिता परमेश्वर, उसका वचन सुनते हैं पिता परमेश्वर, ध्यान लगाते हैं पिता परमेश्वर, और हर एक मसीह अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा है पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, हर एक के साथ आप हो लीजिए पिता परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, ग्रहण की और जवाब दिया, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के मीठे और प्यारे मधुर नाम से आप ही से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। आमीन। थैंक यू बहन को सुंदर प्रार्थना के लिए। मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमें हाँ और आमीन में उत्तर मिलता है। अब आगे मैं बहन सुब्रा पैट्रिक सालोमन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे विशेष गीत गाएंगी और प्रार्थना करेंगी। बहन सुब्रा पैट्रिक, मेरे को बता देना। अंकित, हेलो। जी हाँ, आगे का प्रार्थना मिसेस शुभ्रा पैट्रिक बहन शुभ्रा करेंगी और प्रार्थना करेंगी फास्टिंग प्रेयर की। वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अभी डिस्कनेक्ट हुई हैं, वो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ेंगी। जी हाँ, वो ज्वाइन हो गई हैं दोबारा। बहन सुब्रा पैट्रिक से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे विशेष गीत गाएंगी और प्रार्थना करेंगी फास्टिंग प्रेयर के लिए। हेलो, शुभ्रा आप गीत गा लीजिए अभी, और गीत गाने के बाद हम वचन में जाएंगे, और उसके बाद आप रेस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। उसके बाद आप, आज आपने उपवास रखा है बच्चों के लिए, उसके बाद आप बच्चों के लिए प्रार्थना करिएगा। अभी आप गीत गा सकते हैं। हाँ, पवित्र आत्मा गिर दिल में आ,
चला मेरे जीवन को वही चला आप मेरे दिल दिया आप मेरी आत्मा मेरे दिल दिया। वीकनेस आ गई इनकी भी, देखिए आंखों के नीचे कान। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल दिया, आप पवित्र आत्मा मेरे दिल दिया। चुका हूँ मैं, जीवन का तो है सहारा। चुका हूँ मैं, जीवन का तो है सहारा। जीवन के सफर में तो ही मसा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं किसी। यहाँ मौसम चारों तरफ काफ़ी ख़राब चल रहा है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, फिर भी शुभ्रा ने हम लोग के बीच में प्रभु की स्तुति में इस गीत को गाया है। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जबकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो शुभ्रा हमारे लिए, बच्चों के लिए उन्होंने आज उपवास भी रखा है, और बच्चों के लिए वो प्रार्थना करेंगी, लेकिन वचन के बाद जितनी देर वो रेस्ट कर लेंगे तब उसके बाद हम उनको मौका देंगे। प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आपको भी धन्यवाद देते हैं सिस्टर भावना दास, आपके द्वारा किए गए संचालन के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए आप को इस्तेमाल करें। बहन भावना दास रायपुर से हैं, और वो रायपुर से संचालन कर रही हैं थी अभी तक, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। हम लोग का
आज 125 दिन पूरे हमारे हुए हैं। आज बड़ी आशीष का दिन है कि हमारे 125 डेज प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की सामर्थ्य से और प्रभु की योजना में रहते हुए पूरे हुए, जिसमें हम लोग ने बहुत आशीष पाई है। और हमने सबने सुना कल की गवाहियों के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद दो। बहुत से परिवार के लोग हैं जो अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं मुझे, लेकिन सब मिला के सब बहुत अच्छा है। कोई मुझे रवि नाम से, कोई बबलू नाम से, कोई चाचा कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन सब कुछ मिला के प्रभु को महिमा मिले। प्रार्थना को उत्तर देने वाला प्रभु है और प्रभु छूता है और प्रभु चंगाई देता है। हाँ, हम लोग केवल मांगते हैं और जो उसने नाम दिया है अपना, उसमें होकर हम लोग मांगते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद। तो ऐसे ही आशीष प्रभु हम लोगों को इन सभाओं में दे रहा है और देता रहेगा जब तक प्रभु हमको इस योजना में बनाए रखेगा। हमारे उपवास की प्रार्थना 21 दिन की, ये हफ्ता हमारा परसों हमारे उपवास ख़त्म हो जाएंगे 21 दिन के, जिसमें हम लोग बच्चों के लिए विशेष उपवास रख रहे हैं। रोज़ एक परिवार से कोई उपवास रखता है और 21 दिन का उपवास हमारा बच्चों की शिक्षा, बच्चों के विवाह और बच्चों के रोज़गार के लिए, जवानों के, मसीह जवानों के हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। तो आज शुभ्रा ने उपवास रखा था, जिन्होंने अभी गीत गाया। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने उपवास रखा, परमेश्वर ने सामर्थ्य दी। और उसके बाद वचन के बाद वो हमारे लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी साथ ही सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक एक चेन प्रेयर हो रही है, जिसमें हम लोग सब विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो प्रार्थना निवेदन आप लोग हमारे पास भेजते हैं, उसके लिए हम लोग लगातार एक घंटा एक जन लगातार सुबह से लेके अलग अलग शहरों में, कोई अहमदाबाद में है, कोई यूपी में, कोई मध्य प्रदेश में, कोई छत्तीसगढ़ में, अलग अलग जगह पे लोग हैं, लेकिन सब एक घंटा दे के प्रार्थना करते हैं और शाम के 5 बजे तक हमारी चेन प्रेयर होती है। पहले से हम 24 घंटे करते थे, लेकिन अब चूँकि सब खुल गया है, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, तो अब हमने से 12 घंटे की प्रार्थना करी है। साथ ही हमारी ये जूम प्रेयर इसी प्रकार से फ्राइडे को हम लोग महिला सभा के रूप में करते हैं, जिसमें हमारी बहनों के लिए समय होता है कि वो इस सभा को चलाएं और आशीष पाएं। शनिवार हमारे यूथ के लिए कर रहे हैं हम, जिसमें यूथ के लोग प्रभु के द्वारा आशीषित हो रहे हैं और प्रभु के अभिषिक्त लोग आके यूथ को उत्साहित कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। कल हमारे बीच में यूथ की प्रार्थना सभा में वचन की सेविकाई लीडिया थापा हमारे लिए करेंगी, जो जर्मनी में है इस समय पे, और वहाँ जर्मनी से वो हमारे साथ जुड़ेंगी और वो हमारे बीच में, जवानों के बीच में सेवा करेंगी वो लीडिया थापा। तो आप लोग प्रार्थना करें उनके लिए कि प्रभु उनको बहुत आशीष दे और सामर्थ्य दे। आज बहुत आशीष का दिन है। हमारे बीच में प्रभु की दासी हमारे साथ हैं, सिस्टर जूलियट फिलिप। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। भाई से तो हमारी मुलाकात है, उनके साथ काम भी किया है, लेकिन सिस्टर से हमारी मुलाकात नहीं है, लेकिन आत्मा में हम लोग जानते हैं सब एक दूसरे को कि हम लोग यीशु मसीह के, परमेश्वर पिता के जीवित परमेश्वर की संतान है, भाई बहन है और एक ही परिवार के लोग हैं। आज हमारे बीच में वो हैं, बहनों के साथ हैं वो, और आज प्रभु के संदेश को लेकर वो हमारे बीच में आई हैं और हम जानते हैं आज उनके द्वारा प्रभु हमको बहुत आशीष देने जा रहा है। निश्चित जाने बहन अभिषिक्त हैं बहुत, हमें मालूम है वो अभिषिक्त हैं बहुत, और आज वो आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करेंगी, सभी बहनों के लिए, क्योंकि इस समय बहनों के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, परिवार की, बच्चों की, फाइनेंसेस की, रोग से बचाने की, पूरे परिवार को संभालने की, और साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में परिवार की सहायता की बहुत जिम्मेदारियां हैं, और साथ ही प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने की। इसलिए मैं जब बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं कहता हूँ प्रभु इनको दुगनी आशीष दें, दुगनी सामर्थ्य, दुगना अभिषेक दें, क्योंकि ये हम पुरुषों से जस्ट डबल काम करते हैं कि घर भी और सब कुछ देखते हैं ये। तो आज हमारे बीच में वो बहनों के लिए प्रार्थना भी करेंगे और प्रभु का संदेश जो प्रभु ने उन्हें दिया वो हमारे बीच में बांटेंगे। हम लोग बहुत धन्यवादित हैं। सिस्टर जूलियट
आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे बीच में आप आई हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, प्रभु को बहुत महिमा मिले और आपका बहुत धन्यवाद हो। ये जूम मीटिंग के सारे जूम परिवार आपको बहुत प्यार करता है और करता रहेगा। और आज आपका हम लोग बड़े अपने प्रेम भरे हृदय से हम आपका स्वागत करते हैं। सब लोग ताली बजा के सिस्टर का स्वागत करेंगे। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो उसने मुझे दिया। मैं पास्टर जी का और उनके परिवार का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे कल बोला और पहले तो मन में आया कि मना कर दूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं वचन से सेवकाई करूंगी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हर दिन परमेश्वर का वचन हमको जो हम सीखते हैं प्रभु के चरणों में, वही एक मैसेज होता है जो खुद के लिए होता है और जब मौका मिलता है तो वो दूसरों के लिए भी होता है। सो प्रभु को मैं लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं विश्ववाणी सेवकाई में से जुड़ी हुई हूँ। लगभग 34 वर्ष मुझे इस सेवकाई में जुड़े हुए हो गए हैं। हम पति पत्नी दोनों इस मध्य प्रदेश में लगभग 25 वर्षों से प्रभु की सेवकाई विश्ववाणी के द्वारा कर रहे हैं और मैं एक प्रमोशनल कार्य करता हूँ। और मेरे हस्बैंड तो रिटायर हो गए, लेकिन फिर भी सेवा में कभी कोई रिटायर नहीं होता है, इसलिए वो भी हमारे साथ सेवकाई में अभी भी हैं और वो प्रेयर कोऑर्डिनेटर के जैसे वो कार्य करते हैं बहुत स्थानों में, बहुत लोगों के बीच में। और जूम मीटिंग के द्वारा जाने के द्वारा वो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरे परिवार के साथ प्रभु ने मुझे बुलाया। मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे दोनों बेटे पास्टर हैं और मेरे दामाद भी पास्टर हैं। मेरी बेटी और मेरी बहुएं सभी प्रभु की सेवकाई से जुड़े हुए हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मैं कह सकती हूँ कि यहोशू के समान मैं बोल सकती हूँ कि मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा, जैसे यहोशू ने कहा। मैं प्रभु का बहुत ही आभारी हूँ। मैं एक प्रमोशनल कार्य करता हूँ। मेरा काम है लोगों के पास जाना, मिनिस्ट्री शेयर करना और दानों को उनसे कलेक्ट करना और उसे ऑफिस में पहुंचाना, और वो जो दान वहां पहुंचते हैं उसके द्वारा विश्ववाणी के सेवकों के लिए सैलरी तैयार होती है। और इस तरीके से हम लोग भारत के पैसों से भारत में सेवा करते हैं। और प्रभु ने इस सेवकाई के द्वारा मुझे बहुत आशीषित किया, मेरे परिवार को आशीषित किया और मेरे कारण कई परिवारों में जाके वचन की सेवा, प्रार्थना, उनके साथ समय बिताना, प्रभु ने उन सबको भी बहुतायत से आशीष दिया है। सो मैं वचन कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। लिखा है वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यूहन्ना 1:1 में कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर। और आज जो वचन हमारे हाथ में है ये वचन परमेश्वर है, क्योंकि यही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। और वो वचन जो डेरा किया वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए कुर्बान हुआ। और आज हम सब इसी उस परिवार में प्रभु के लोग, प्रभु को जानने वाले लोग, उसके संतान हैं। हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम कुछ भी नहीं है। हमने जिस दिन प्रभु को पाया उस दिन हम मर चुके, लेकिन यीशु मसीह और उसका आत्मा हम में जीवित है और वो है पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, जो हमें सिखाता है, जो हमें चिताता है, जो हमें बताता है, परमेश्वर की गुण बातों को बताता है। सो आज जो बहनों के बीच में सेवकाई करने का मुझे सुंदर मौका मिला, मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 18 पद से लेके 4 अध्याय के 1 पद तक। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 18 पद से लेके 4 अध्याय के 1 पद तक। यदि किसी को मिलता है तो मेरे लिए पढ़ सकते हैं। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 18 से 4 अध्याय के 1 पद तक। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो
और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनकी साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। जो कुछ करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वह किसी का पक्षपात नहीं। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर चौथे अध्याय का 1 पद और पढ़ दीजिए। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठाक व्यवहार करो, वह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हमारे स्वर्गीय और महान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए, सुंदर आराधना के लिए, प्रार्थनाओं के लिए। प्रभु जी, हम आपका शुक्र करते हैं जब प्रभु जी हम एक अहम हिस्से में आए हैं ताकि हम आपके वचन से कुछ सीख सकें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यद्यपि हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन ये आपका आप हैं जिसने हमें अपने परिवार में जन्म दिया और आज हम आपकी संतान हैं, और संतान होने के कारण हम सब आपके बच्चे हैं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम यहाँ सीखने आए हैं एक दूसरे के साथ। प्रभु जी, अपने वचन को आप साकार करें, अपने वचन को हमारे हृदयों से होके जाने दे प्रभु जी, ताकि आज जो कुछ भी हम सीखें प्रभु जी, वो हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति का कारण बन सके। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वैसे तो हम लोग बहुत बार परिवार के विषय में और सुनते हैं, और इन वचनों से भी हमने बहुत बार सुना होगा। आप इफिसियों की पत्री में भी देख सकते हैं, वहां भी पौलुस हमें बहुत अच्छी तरीके से परिवार के विषय में समझाता है। और हम कई बार लेडीज कैरेक्टर को लेके भी हम लोग वचन सुनते हैं। बहुत सी लेडीज ने इधर पे वचन में बहुत से काम किए हैं, हम पढ़ते हैं, और उनके कारण हम जानते हैं कि महिलाएं जो है वो उनको परमेश्वर बड़े अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करता है। अगर हम पुराने नियम में जाएं तो दबोरा के विषय में हम जानते हैं, और हम और भी बहनें महिलाएं वहां पर हैं, और नए नियम में भी कई हैं। हम अन्ना के विषय में जानते हैं, हम सारा के विषय में जानते हैं, और नए नियम में भी हम पढ़ते हैं लिडिया के बारे में और मरियम के बारे में, और बहुत सी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत सी बहनों ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और हम उन सब बातों को जानते हैं। लेकिन आज जो वचन मैंने आप सबको बांटने के लिए चुना है वो एक परिवार के रूप में है, और हम सब जानते हैं, हम महिलाएं एक परिवार को कैसे हमें चलाना है। तो यहाँ पर इन चंद आयतों में हमें कुछ 4 बातों को हम देखने जा रहे हैं, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसने जो कुछ मुझे सिखाया, जो कुछ उसने हमें बताया, वो आपके सामने मैं जरूर शेयर करने जा रही हूँ, ताकि आप भी आशीषित हो, मैं भी बहुत आशीषित हूँ। और जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, जब हम अपने समय को खुदा के साथ बिताते हैं, तो खुदा का आत्मा हमसे बात करता है और वो हमें नई नई बातों को बताता है। और जो समय हमने खुदा के साथ बिता लिया होता है, जो वचन वो हमें देता है, वो सारे दिन की एक खुराक होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 बातें हैं जो मुझे बड़े क्लिक की है। पहला है आधीनता, दूसरा है आदर, तीसरा है आज्ञाकारिता, और चौथा है आचरण। हम इन चारों बातों को हम आज देखने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं आधीन होने का क्या मतलब है? हम सब जानते हैं कि इसको आधीन होने का मतलब है कि हमें आश्रित होना है, यानी किसी के अंडर में रहना है।
आदर और के साथ में, सम्मान के साथ में हम जब कहीं होते हैं तो हमें उसमें आश्रित होना है, हमें उसमें उसके अधीनता में होना है। और हम अधीनता को वचन को, अधीनता को हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि हमें आज्ञा और अधिकार में किसी के हाथ के नीचे रहना ये अधीनता होती है। या हम आश्रित हैं किसी के साथ में, अपने घर में अपने पति पर आश्रित हैं और कलीसिया में हम आश्रित हैं, तो इसका ये अर्थ है कि हम अधीनता का ये मतलब है कि हमें आश्रित होना और आज्ञा और अधिकार में बने रहना, दूसरों के अधीनता में होना या किसी के वश में होना, ये अधीनता का मतलब है। और यहाँ पर हम इन 4 बातों को देखते हैं। अधीनता में रहने के मतलब पर हमें अपने दायरे में रहना, अपने सर्कल में रहना, अपने 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 अनुशासन में रहना और परमेश्वर की वचन को सीखना। और हम महिलाओं को परमेश्वर ने परिवार दिया है, हम परिवार में रहते हैं, परिवार में हम बहुत सी चीजों को सीखते हैं। बाइबल कहती है मसीह का सिर हमारे पति है और पति हमारा सिर है और पति का सिर मसीह है। तो इसका ये अर्थ है कि हम उनके अपने परिवार में अधीनता में रहते हैं, अधीन हैं हम उनके, और उनसे हम सीखते हैं। जो वो हमें कहते हैं वो हम उनके अधीन है। सिर का मतलब है जो कुछ वो सोच रहे हैं उसकी अधीनता में रहना। और जो प्रभु के लोग हैं वही परमेश्वर के वचन को हमें सिखा सकते हैं। अधीन रहने का मतलब 2 प्रकार से होता है। जो प्रभु को नहीं जानते उनके मन में जो भी उत्पन्न होता है, जो भी शैतान की तरफ से होता है, और उनका भी सरदार वही होता है। लेकिन जो प्रभु को पाते हैं उनके लिए जो एक मसीह परिवार है, उनके लिए पति जो है एक हमारा सिर है और पति का सिर परमेश्वर है। जो कुछ वो परमेश्वर से यानी जुड़े हुए हैं, जो कुछ वो परमेश्वर से सुन रहे हैं वो हमें सिखा रहे हैं और हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। तो अधीन रहने का मतलब है कि हमें आश्रित रहना, हम उस दायरे में हैं, हम उनके वश में हैं। अब हम इस अधीनता के विषय में कुछ बातों को हम देखेंगे जो अधीन होने का मतलब है। इसमें भी हम 3 बातों को देखेंगे। पहली बात है अनुशासन में होना, दूसरी बात है विश्वास योग्यता में होना, और तीसरी बात है एक टीम के रूप में रहना, है ना। पहली बात हम देखेंगे अनुशासन में रहने का मतलब। अनुशासन में रहने का मतलब क्या है? क्या आप समझते हैं अनुशासन कहाँ से शुरू होता है? अनुशासन हमारे सुबह की दिनचर्या से शुरू होता है, फिर वो हमारे किचन में आता है, फिर वो हमारे दैनिक कार्यों में से होके फिर हमारे कार्य क्षेत्र में जाता है। वो है अनुशासन। यदि हमने सुबह उठने का एक निश्चित समय रखा है और निश्चित समय से हम उठते हैं और निश्चित समय से हम सोते हैं, उस बीच में हम सब चीजों को अनुशासन में कर सकते हैं, एक लाइन में बांध सकते हैं, एक सूत्र में बांध सकते हैं। हम महिलाओं को परमेश्वर ने बड़ी लियाकत दिया है। हम घर के भी काम कर लेते हैं, हम बाहर के भी काम कर लेते हैं, हम घर में भी अपने परिवार को देख लेते हैं, फिर हम अपनी ड्यूटी क्षेत्र में भी चले जाते हैं, फिर वहां से हम लौटते हैं, फिर हम अपने परिवार को देखते हैं। और इस तरीके से हम अपने जीवन में उस अनुशासन में चल पाते हैं। और ये हम अकेले नहीं करते, इसमें हमें हमारा परिवार सहयोग करता है। यदि आप नीति वचन उसके 31वां अध्याय को पदों को पढ़े तो वहां पर एक अच्छी परिभाषा एक पत्नी के लिए दी गई है, और उनको आपने बार बार भी पढ़ा होगा। और वो परिभाषा लिखी है कि वो सुबह जल्दी उठती है, वो अपने परिवार के लिए भोजन वस्तु बनाती है, वो अपने परिवार के लिए फिर कपड़े समेटती है, कपड़े सिलती है, ऐसी कई चीजों को वहां पर लिखा हुआ है। और अनुशासन का मतलब ये जो जैसा हमने अभी सुना, उठने का समय हम दिन भर जब अगर हम उठ के अगर खुदा कर
मैं किचन में जाती हूँ, फिर मैं 8 साढ़े 8 बजे और कभी थोड़ा लेट भी होती हूँ और मैं फिर अपने मिनिस्ट्री के लिए निकलती हूँ, फिर शाम को आती हूँ। इस तरीके से हम जब हैं तो वहां से हमें परमेश्वर अनुशासन में हमें निकाल ले चलता है, क्योंकि वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है। आधीन होने का मतलब है अपने सारा दिन हम लेट होते चले जाएंगे। इसलिए हमें सुबह जब हम उठते हैं, सुबह जब हम अपने समय को बिताते हैं खुदा के चरणों में, और वो ही चीज है जो हमें सारा दिन खड़े होने की सामर्थ देती है। सारा दिन वो हमें खड़ा करती है, अपने लोगों के बीच में आशीष का कारण बनाती है। जब परमेश्वर के चरणों में हमने अपने समय को बिताया है, उसका आत्मा हमसे बात करता है, उसका आत्मा हमसे चीजों को बताता है, वो हमसे हमसे आने वाली चीजों को प्रकट करता है। जब हम बहुत समय खुदा के ना अपने परिवार के साथ चलना और समय को निश्चित करने में उठ नहीं पाऊंगी, लेकिन मन में दुविधा होती है। और मैं ठीक समय पे उठती हूँ, मेरा हस्बैंड उठते हैं और हम लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और वहां हम अपने खुदा से बात करते हैं। और जब परमेश्वर का आत्मा हमें दिन भर की बातों के लिए हमें तैयार करता है, चलता है। यदि हम समय से चीजों को नहीं बनाते, समय से हम तैयारी नहीं करते, तो हम अपने हर काम से, हमारे बच्चे स्कूल जाने से लेट हो सकते हैं, हम अपने कामों में लेट हो सकते हैं, हमारी बहुत सी चीजें बिगड़ सकती है। इसलिए समय का सही विश्लेषण करना हमें अति आवश्यक है। तब हम अपने कार्य क्षेत्र में आनंद पूर्वक संतुष्टि के साथ में प्रभु के काम को कर पाएंगे। जब हम आशीषित अनुशासन में रहेंगे तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को बहुतायत से पाएंगे। तब हम एक अपनी फैमिली को हेल्दी फैमिली बना सकते हैं, अपने जीवन को एक हेल्दी जीवन बना सकते हैं, आत्मिक रीति से भी हम हेल्दी हो सकते हैं, और फिर हम अपने दैनिक जीवन में और जो संसार में रहने का जो जीवन है हम उसको हेल्दी बना सकते हैं। और अच्छे भोजन के द्वारा जैसे हम हेल्दी होते हैं, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि हम परमेश्वर के कार्यों में और उसके उपस्थिति में चलने पाए। और यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। यीशु आज परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आधीनता में रहना। और हम जब परमेश्वर के साथ आधीनता में रहते हैं, में आधीनता में, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने परिवार परमेश्वर के साथ उसकी अधीनता में होना है। और जब हम उसकी अधीनता में होंगे तो हम हर चीज का सामना कर सकते हैं, हर चीज से हम लड़ सकते हैं, और हर चीज को जो दुष्ट की ओर से आती है हम सारा दिन लड़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 4:7 में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तो हमें परमेश्वर के जब हम अधीन होंगे तभी तो हम शैतान का सामना कर सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। और एक हेल्दी परिवार तभी बन सकता है जब हमने अपने समय को खुदा के साथ बिताया है। तब परमेश्वर का वचन जो भजन संहिता में लिखा है कि वो 121 में, कि वो हमें धूप से भी बचाएगा और चांदनी से भी हमें हानि नहीं होगी, वो हमारा रक्षक होगा। यदि हमने अपने समय को अनुशासन में रख के उसकी अधीनता में समय को बिताया है तो हम अपने पति के भी अधीन हैं, तब हमारे बच्चों के साथ में भी हमारा तालमेल अच्छा हो सकता है। दूसरी बात है विश्वास योग्यता। दूसरी बात है विश्वास योग्य। हम कितने विश्वास योग्य हैं, हम कैसे विश्वास योग्य। हम सब बातें अच्छी हैं, लेकिन विश्वासी हैं, हम सब अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन मेरी विश्वास योग्यता क्या है, मैं कैसे अपने परमेश्वर के साथ विश्वास
योग्य हूँ, कैसे अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ मैं कैसे विश्वास योग्य रहती हूँ, ये हम स्वयं जानते हैं। हम बाइबल में विश्वास योग्यता के लिए उन वरदानों के विषय में जो यीशु मसीह ने कहा था, जिस किसी को तोड़े दिए गए थे, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1, वो है एक। जब हम उसको जाके उन लोगों ने जिनको दिए गए थे, 2 ने तो मल्टीप्लाई किया, लेकिन 1 छुपा दिया, और वो जो जिसने छुपाया वो श्राप के अधीन हो गया, और जिन्होंने कमाया वो शाबाशी और विश्वास योग्य दास बने। हमें परमेश्वर ने वरदानों से भरा हुआ है। हम बहनों को परमेश्वर ने बहुत वरदान दिए। जो काम हम मिनटों में करते हैं वो उसको दूसरे लोग, हमारे पति लोग या हमारे परिवार में उतने जल्दी नहीं कर पाते। मुझे बहुत जल्दी जल्दी करने की आदत होती है, तो मैं हमेशा बोलती इतने स्लो क्यों चल रहे हो, थोड़ा तेजी से चलो थोड़ा। मैं हमेशा बोलती क्यों, क्योंकि हम एनर्जेटिक होते हैं, है ना। जब हमने समय खुदा के साथ बिताया तो हम बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो हमें धीरे चलना, धीरे काम करना ये सब पसंद नहीं आता। हमें फटाफट फटाफट करना, क्यों, क्योंकि अभी हमें युद्ध में निकलना है, अभी हमें अपने कार्य क्षेत्र में जाना है। यदि हम स्लो चलेंगे तो हम अपनी दौड़ को पूरी नहीं कर पा सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर ने बहुत एनर्जेटिक बनाया। हम सब कामों को कर लेते हैं फटाफट, और उसके बाद हम अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं। परमेश्वर हमारी विश्वास योग्यता को देखता है, हमारे उठने को, हमारे बैठने को, हमारे चलने को, हमारे बातचीत को परमेश्वर देखता है। हम कितने विश्वास योग्य हैं उसके प्रति, और कितने विश्वास योग्य है अपने परिवार के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, हैं। हम कितने विश्वास योग्यता से चलते हैं, और ये चीजें परमेश्वर देखता है और हमें आशीष करता है। बहुत से लोग हैं, मैंने देखा, विश्वासी तो है, विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ती। विश्वास योग्यता दिखाई देती है, ईमानदारी दिखाई देती है, आपका विश्वासी जीवन आप विश्वास के करते हैं दिखाई देता है। और जो विश्वास योग्यता सबसे ज्यादा दिखाई देती है, हम जो कुछ छुप के करते हैं वो हमारे जिंदगियों से छलकता है, और वही चीजों से हम अपनी आशीषों को या तो पकड़ पाते हैं या फिर हम छोड़ देते हैं, और मुसीबतों में हम पड़ते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। दूसरी बात हम देख रहे, जो आधीन होने में हम दूसरी बात जो देख रहे हैं वो विश्वास योग्यता, कि हमें अपने परिवार के प्रति विश्वास योग्य होना है, हमें अपने खुदा के प्रति विश्वास योग्य होना है, हमें अपने काम के प्रति विश्वास योग्य होना है, अपने समय के अनुसार। कितना हम टीवी देखते हैं, कितना हम देर तक मोबाइल चलाते हैं, कितना हम फेसबुक में व्यस्त होते हैं। मैंने इन दिनों में ये सब चीजें छोड़ दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें मुझे खुदा से दूर कर रही हैं, मेरे अंदर वो अभिषेक आ नहीं रहा है, और मुझे लगता है कि ये चीजें मुझे दूर कर रही हैं। बहुत सी बहनें लोग जो जॉब नहीं करती हैं, वो सीरियल दिन भर देख लेते हैं, सोचते हैं कितनी हम प्रार्थना करेंगे, कितनी हम बाइबल पढ़ें, चलो थोड़ा सा हम वो देख लें। ये चीजें हमारे जिंदगी में जब आती हैं तो परमेश्वर के अभिषेक से हम दूर होते जाते हैं, और ये चीजें हमारे घर में हमारे ऊपर हावी होती हैं, और जब वो चीजें हावी होती है तो वो हमारे परिवार को डिस्टर्ब करती है। इसलिए हमें इन चीजों से, कितनी देर तक हमने देखा, कितनी रात तक हमने देखा, और जब हम इसमें डिसिप्लिन में नहीं आते, जब हम विश्वास योग्य नहीं होते, तब ये सब चीजें हमारे परिवार की दिनचर्या को बिगाड़ देती हैं। फिर देर से उठ पाते हैं, देर से सब कर पाते हैं, बच्चे स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, हम उठ नहीं पा रहे हैं। तो हमें इधर पे विश्वास योग्य होना, अनुशासन में होना बहुत जरूरी है। और जब परमेश्वर हमारी विश्वास योग्यता को देखता है तो हमें वो विश्वासी और हमें शाबाशी वो देता है। और तीसरी बात है टीम वर्क। परिवार एक टीम है, जहाँ पे पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये हमारी एक टीम है। पहले समयों में बहुत बच्चे हुआ करते थे, हम भी 10-12 भाई बहन थे, हम सब के लिए एक एक काम बटा होता था। जब हम खाना खाते थे तो एक साथ मेज में एक जमीन पे बैठते थे, एक साथ हम खाते थे, एक साथ कपड़ा हम पहनते थे, एक से स्कूल में एक की किताब से दूसरा पढ़ लेता था।
बड़ा अच्छा लगता था। आज तो लोगों के पास समय नहीं है मेज में इकट्ठे होने का, लेकिन पहले इस लोग जमीन पे बैठा करते थे और एक खाना खाते थे। किसी का काम था खाना लगाना, किसी का काम था प्लेट लाना, किसी का काम था पानी रखना। तो ये एक टीम वर्क हुआ करता था। खाने के बाद में भी फिर किसी का काम बर्तन धोना, किसी का किचन साफ करना, सब एक टीम वर्क में काम करते थे। तो अगर हम उन चीजों को चाहे तो आज भी हम लागू कर सकते हैं। एक टीम वर्क होना, और परिवार जो है वो एक टीम है जहाँ है वो अपने बच्चों को सिखाती है, क्योंकि पति तो ड्यूटी पर है। हम जब ऊपर से मिलता है वो हमें अपने बच्चों को भी फीड करना बहुत जरूरी है। जैसे हम उनकी भोजन की, उनकी पढ़ाई की, उनकी चीजों की हम बहुत सोचते हैं, उनके लिए हम करते हैं। उन चीजों को हम सोचते हैं उनको अच्छा कपड़ा मिलना चाहिए, हम सोचते हैं उनको अच्छा खाना मिलना चाहिए, हम सोचते हैं उनको अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। इसलिए हम सारी जिंदगी उनके लिए सोचते हैं कि एक अच्छे स्टेटस में उनको लाएं। कई परिवारों में मैंने ये देखा है कि बच्चों, क्योंकि मैं बहुत परिवारों को विजिट करती हूँ, बड़े उदास होते हैं, आज बच्चा अलग जा रहा है और बेटियां अलग जा रही हैं। और वो हम रह जाती है ना। और मैं हमेशा बोलती थी मेरी बेटी के लिए पादरी ही चाहिए, और ऐसा ना। तो मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन एक विश्वासी बनाना बच्चों को वो हमारे हाथ में है। एक बच्चों के जीवन में हम क्या छोड़ते हैं, क्या हम जोड़ते हैं, वो मायने नहीं रखता है कि हमने उनके लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, और फिर भी बच्चा उस स्वर्ग के राज में नहीं जा सका, नाना प्रकार की चीजों में पड़ गया। हमें वो छोड़ना है जो उनकी जिंदगी को अनंत जीवन की ओर ले जाए, जो उनको तुम उस राज्य और धार्मिकता की जब खोज करेंगे सारी चीजें मिल परिवारों में बोलती नहीं, परिवार में प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। कई जगह मैं बोलती हूँ पर्सनल होना बहुत जरूरी है, वचन को पढ़ना और प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तो ये परिवार में एक टीम वर्क होता है, और उसका एक पोषण करना और अनुशासन में, विश्वास योग्यता में आशीष दूंगा। अब ये आज्ञाएं क्या होती थी उस समय? वो 10 हुक्म होते थे जो उन्हें मानना होता था। और बाइबल में ऐसा लिखा है, इजरायली लोग 40 दिन की यात्रा 40 साल में उन्होंने पूरा किया। क्यों? क्योंकि वो बार बार परीक्षाओं में गिरते रहे, फेल होते रहे। एक बच्चा जब एग्जाम लिखता है, परीक्षा होना बहुत जरूरी है, उसमें तो हम अपने ज्ञान को पाते हैं। और जो इजरायली लोग थे उन्होंने बार बार पाप किया, बार बार शुरुआत करी, इसलिए 40 बरस उनको उस प्रतिज्ञा के देश में जाने को लग गए। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हम एक टीम वर्क में होते हैं तो हमें अपने परिवार की चिंता करना है, और उनको जो कुछ परमेश्वर हमें सुबह के भोर के समय हमें सिखाता है वो हमें अपने परिवार में अपने बच्चों को देना है, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहे और लोग हमारे बच्चे और आगे बढ़ते रहे। जैसा अभी हमने भजन में पढ़ा था, तेरे बच्चे तेरी मेज के चारों ओर जलपाई के पौधों के समान होंगे। वो मेज जो हम लगाते हैं वो आत्मिक मेज भी हमें लगाना है, आत्मिक वचनों में हमें बढ़ना है। दूसरी बात जो हमने देखी थी अधीनता के बाद में था, और हम देख रहे थे उसको कि
4 बातें हमने बताई थी। और दूसरी बात है अधीनता के बात है आदर। आदर का मतलब है अधीनता में प्रभु के परिवार से आदर के पात्र बनना। जब हम कोई काम करते हैं, हमारा बॉस हमको शाबाश कहता है। हमें जो काम दिए जाते हैं, जब हमारा बॉस जो होता है वो हमें खुश होता है जब हमको काम करके देते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, हम आदर के पात्र होंगे। आदर के पात्र होंगे। एक परिवार में आदर, मान, सम्मान वो हमको तब मिलता है जब हम आज्ञाकारी बनते हैं, जब हम उसमें बने रहते हैं। और परमेश्वर हमको आदर देना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मेरी सेवा करोगे तो पिता उसका आदर करेगा। वही हम अपने बच्चों से भी कहते हैं, यदि तुमने अगर ऐसा किया तो हम तुमको इनाम देंगे। ऐसे हमारा परमेश्वर है जो हमें सिखाता है हम आदर बने, आदर के योग्य बने। और जो आदर सम्मान खुदा हमें देता है वो इस तरीके से हमारे सामने आता है कि जब हम परिवार में अधीनता में होंगे, हम अनुशासित होंगे, हम विश्वास योग्य होंगे और हम टीम वर्क में होंगे। कई बार जिन परिवारों में मसीहत नहीं होती है, जो लोग नॉमिनल होते हैं, जहाँ प्रार्थनाएं नहीं होती है, सिर्फ नाम के लोग होते हैं, बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं कि कम्युनिकेशन होता नहीं है और मसीह की बातें नहीं होती है। तो जहाँ मसीह नहीं है तो वहां तो शैतान घुस जाएगा, और जब घुसेगा तो बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करेगा, परिवार को तहस नहस करेगा, और बहुत सी चीजें आएंगी, बीमारी भी आएगी, तंगाली भी आएगी और मुसीबतें भी आएगी। तब हमको परमेश्वर के चरणों, अगर हम इन चीजों से बचना चाहते हैं, जब कभी हमारे परिवार में कोई बात आती है तो हमें टटोलना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हाँ, कौन सी बात के कारण ये समस्या हमारे परिवार में आई है। मैं एक बार एक डॉक्टर से बात कर रही थी तो मैं उनसे बता रही थी इसको ये हो गया, इसको ये हो गया। उन्होंने बोला कि हम इलाज करते हैं जिसके कारण से बुखार आया। हमें भी वो कारण को देखना चाहिए ताकि हमारा तब परमेश्वर की ओर से और मनुष्यों के सामने हम एक सम्मानित व्यक्ति हो सके, एक सज्जन व्यक्तित्व हमारा हो सके, हम स्ट्रांग बन सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन में दृढ़ होना है तो हमें परमेश्वर के वचनों के ऊपर आगे उसको मनन करना है। जो सुबह हमने समय बिताया वही हमें सारा दिन हमारी अगुवाई करेगा, मनुष्यों के सामने खड़ा होने के योग्य बनाएगा, अपने कार्य क्षेत्र में हमें खड़ा करेगा, हमें आदर देगा। जब मैं लोगों के घर में जाती इतना मुझको आदर मिलता है तो मैं सोचती मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मसीह जो हम में जीवित है वो ही हमें आदर के योग्य बनाता है। ये चीजें मैंने नहीं प्राप्त की है, मेरे माता पिता से मुझे मिली और उन्होंने मुझे मसीह में चलना सिखाया। आज मैं अपने बच्चों को दी हूँ, मेरे आने वाली पीढ़ियों को अगर हम देते चलेंगे तो वे आदर के योग्य बनेंगे। तीसरी बात जो हमने पढ़ी थी, वहां देखी थी, वो है आज्ञाकारी बनना। मरियम ने जब काना का विवाह था तब यीशु मसीह ने कहा था, हे महिला मुझे तुझसे क्या काम। तब मरियम ने उनसे कहा था कि जो कुछ वो तुमसे कहे वो करना, ये है आज्ञा। कई बार ऐसा तर्क होता ना, हम ऐसा क्यों करें, तो ऐसा क्या है ना, कई तर्क करते हैं। हाँ, और कई बार 2 कदम आगे चले जाते हैं, उससे भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। जो कुछ वो हमसे कहे उसको हमें करना है और परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को हमें अपने परिवार में देते चलना है। बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार मुझे बहुत अच्छा लगता है। 15वें अध्याय में लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे, तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। तो आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। जो कुछ मुझसे कहा गया उसको करना बहुत जरूरी है। फिर जब हम सिधाई से खुदा के सब चरणों में चलते हैं, जब हम सिधाई से चलेंगे तो जो भी बातें हमारे परिवार में आएंगी वो यूं ही निकल जाएंगी, क्योंकि हमने स्टैंड किया है, हम आज्ञाकारी बने हैं। हमारे बच्चों के सामने हम एक आदर्श बने हैं और हमारे बच्चे हमारे जीवन को देख रहे हैं, हमारा परिवार हमारी जिंदगी को देख रहा है, हमारे कार्य क्षेत्र में लोग हमें देख रहे हैं, जब हम बाहर जा रहे हैं दुनिया हमें देख रही है। हम जब स्टैंड करते हैं, जब हम आज्ञाकारी होते हैं,
परमेश्वर का अनुग्रह आता है, परमेश्वर की दया आती है, एक स्वस्थ जीवन आता है, आत्मा से भरा हुआ जीवन आता है। हमें ये जब चीजें पानी है तो हमें आज्ञाकारी बनना बहुत जरूरी है। आप उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते जाएंगे, वहां यही लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञा मानना पूरी जगह लिखा, परमेश्वर यही कहता था, आज्ञाओं को मानो। और आज हमारे सामने, हम चाहते हैं हमारे बच्चे आज्ञाकारी रहे, जो हमने कहा वो करे। तो उसके लिए मुझे नमूना बनना बहुत जरूरी है कि मैं अधीनता में हूँ, मैं विश्वास योग्य हूँ, मैं अनुशासन में हूँ, मैं एक टीम वर्क में हूँ, तो मैं आदर के योग्य हूँ। और जब मुझे आदर मिल रहा है तो मुझे क्या करना है, मुझे आज्ञाकारी बनना है। अगर मैं आज्ञाकारी रहूंगी तो मेरा परिवार, मेरे लोग और जहां भी हम काम करेंगे वे सब आज्ञा में चलेंगे। वो हमें जीवन को देखेंगे और हमारा स्वर्गीय पिता हमें देख के हमें आशीषित करेगा। परमेश्वर और अंतिम बात है कुलुस्सियों 4:1 में, जो है आचरण। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारे बोलने का ढंग कैसा है, हम कैसे चलते हैं सिधाई से परमेश्वर की खराई में है। परमेश्वर का वचन कहता है खड़े रहो और अड़े रहो खराई से। दाऊद ने कहा खराई और सिधाई मेरे पास से अलग ना हो। और यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ये बताना चाहता है हम, मेरा आचरण कैसा, हालेलुया, हम कैसे आचरण में चलते हैं, कैसे हमारे चाल चलन है, हमारा देखने का, हमारे सोचने का, हमारे व्यवहारिकता में क्या हम दिखाते हैं। हम जब चलते हैं, हाँ, बाइबल में व्यवस्था विवरण में लिखा है कि भली भांति हमें वो हमारे उठने बैठने चलने लेटने को जानता है। और परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारी छानबीन करता है, हमारे चाल चलन की, हमारे कदम उठते हैं रखते हैं, वो परमेश्वर जानता है। और वो हमारे जिंदगी को देखता है और हमारे आचरण को देखता है। आचरण में हम क्या रखते हैं, बाइबल में फिलिपियों में लिखा हुआ 2 अध्याय में, मसीह यीशु के जैसा स्वभाव तुम्हारा हो। हमारे स्वभाव में क्या हम उसको व्यवहार में लाते हैं, हमारे स्वभाव में क्या है, हम कैसे आपस में बातचीत करते हैं, हमारी बातचीत में कितना सलोनापन है, कितना नरमता है, हम कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सब परमेश्वर के वचन के और उसके सामने मायने रखता है। जैसे हम चलेंगे हमारे बच्चे वैसे ही चलेंगे। मेरा बड़ा बेटा कुछ भी करेगा तो कहता मैं तो आपके जैसा हूँ, आप जैसा करते हो मैं भी करता हूँ। बच्चे हमको फॉलो करते हैं, बच्चे हमारी चीजों को देखते हैं। तो हमें अपने आचरण को कैसे रखना है, हमने बोलते हैं तो हम कैसा बोलते हैं, हमारी बात का क्या प्रभाव होता है, हम दूसरों को जब हम बात करते हैं मेरी बात का लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमें अपनी जिंदगी में देखना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें आचरण में, अपने स्वभाव में यीशु जैसा होना बहुत जरूरी है। और सारी बात की अंतिम में जा रही हूँ, सारी बातों का हम एक अच्छा उदाहरण देखते हैं, वो है हमारा यीशु मसीह, वो है हमारा यीशु मसीह। बचपन से अपने माता पिता के अधीन रहा वो, उसने वहां शिक्षाएं सुनी देखी और उनको पाया, और उसका एक अच्छा नमूना हमारे सामने है। बड़ी भोर को यीशु मसीह उठता था और बड़ी भोर में वो प्रभु के कार्यों को प्रभु से प्रार्थना में जब मांगता था वो जाता था और प्रभु के कार्यों को करता था। और आज हमें सामने एक अच्छा नमूना खुदा ने हमको दिया है, वो है यीशु मसीह। आदर्श बनना है, आज हमें अधीनता में रहना है, आज हमारा हम और अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी कलीसिया के लिए, अपने जिस समाज में हम रहते हैं उनके लिए हमें आगे उनके एक नमूना बनना है। और ये सब बातें हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारी जिंदगियों में होना अति आवश्यक है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए प्रभु जो आपने हमको दिया। हम आपका शुक्र और आपकी तारीफ करते हैं प्यारे प्रभु जी। सचमुच में आपका वचन कितना सटीक है, आपका वचन कितना सलोना है, आपका वचन कितना पावरफुल है प्रभु जी, जो हर दिन हमको सीखने का मौका मिलता है। जब हम
आपके चरणों में समय बिताते हैं, वो सारे दिन के लिए एक आत्मिक खुराहा हमें बोलना चाहिए जहाँ हम डगमगाते हैं, और प्रभु आप उधर हमें हमारी सहायता करते हैं। खास तौर से अपनी सभी बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं। आप बुझिए यदि उनके बच्चों में कोई प्रॉब्लम्स है, यीशु आपके नाम में दूर होने पाए। हर एक परिवार प्रभु आपके वचन को थामे, प्रार्थना में समय बिताए, ताकि वे प्रभु जी आप में बढ़ते रहें और समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़े, और आप उनके व्याप का आशीष दे, उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए, उन्हें आशीष करे प्रभु, और हर दिन नए नए लोग उनसे जुड़ते जाएं। वे सब प्रभु आपके नाम में आशीषित होने पाए। प्रभु जी हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपकी जीवित उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने जीवन प्राण दे आत्मा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और आज के इस आशीषित वचनों के लिए और इस शिक्षा के लिए जो आज प्रभु के दासी के द्वारा प्रभु ने हम तक पहुंचाई, हम लोग धन्यवाद करें। हालेलुया। और प्रभु से कहें, प्रभु इसे मैं ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम बहुत धन्यवादित हैं हमारी सिस्टर जूलियट फिलिप के कि उन्होंने बड़े कम समय में हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आज एक अच्छी शिक्षा परिवारों के लिए दी, जिसको आज बहुत आवश्यक है परिवारों के लिए। और हम बहुत खुश हैं आज कि एक अच्छी शिक्षा उन्होंने परिवारों को उत्साहित करने के लिए और प्रभु की आशीषों में बने रहने, उनमें बढ़ने के लिए दी। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। सिस्टर आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो आपके द्वारा दी गई शिक्षा के लिए और इस अभिषिक्त वचनों के लिए। और हम आपको चाहेंगे कि आगे भी आप हमारे बीच में आते रहें और बहनों को और परिवारों को इसी प्रकार से प्रभु के आशीषित वचनों से शिक्षित करें। प्रभु आपकी सेविकाई को बहुत आशीष दे। प्रभु ने आपके परिवार को बहुत ब्लेस किया है और अब उस परिवार के द्वारा हजारों हजार लोग ब्लेस होते जाएं, आशीषित होते जाएं और परमेश्वर के राज्य में शामिल होते जाएं। हम लोग हमेशा ये प्रार्थना करेंगे और आपको हम लोग प्रार्थना में याद रखेंगे। आप भी हम लोग को हमेशा प्रार्थना में याद रखें। हम लोग सब इस ज़ूम परिवार की ओर से आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप में से किसी को अगर सिस्टर से कुछ बात करनी है तो आप इस समय बात कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। हालेलुया। किसी को भी कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है तो आप बात कर सकते हैं इस समय। जय मसीह की। जय मसीह की। सिस्टर मुझे आपसे बात करनी है। हाँ। आज सच में बहुत अच्छा वचन सुनने को मिला और सच में ऐसा लग रहा था कि अपना वचन को खत्म ना करे। आमीन। हालेलुया। सच में बहुत अच्छा। हमें परिवार में कैसे जीवन बिताना चाहिए, किस प्रकार से अपने वचन के द्वारा हमें बहुत अच्छे से सिखाया। और प्रभु ने, मुझे तो लगता है कि आपके द्वारा हमसे बात की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास बहुत अच्छा समय नहीं था कि मैं तैयार कर ली, मुझे बोला गया था, लेकिन जो खुदा ने सिखाया वो मैंने आपको बताया। प्रभु का ये वचन तो है, सब मेरा कुछ कुछ नहीं है। हमारे लिए था, मुझे तो लग रहा है ऐसा। प्रेज गॉड। जी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा गॉड ब्लेस यू, आपसे। गॉड ब्लेस यू।
बहुत बहुत धन्यवाद। मीना का सिस्टर मीना हमारे साथ जलगांव से जुड़ती हैं और इनके विषय में बता दें, ये हिंदी में नहीं बोलती थी और मराठी में ही बात करती थी, लेकिन हम लोगों ने बहुत प्रार्थना किया, करीब कुछ दिनों से ही इन्होंने हिंदी में गाना गाना, हिंदी में बातचीत करना सब शुरू कर दिया है। ये बहुत अच्छे प्रभु की दासी हैं और गांव-गांव में जाके प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचा रही हैं, लोगों को जोड़ रही हैं। प्रभु बहुत इनको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमारे पास और कुछ नहीं बातचीत है आपके पास, आप बाद में भी बातचीत कर सकते हैं और हम लोग के बीच में फिर आएंगी सिस्टर, हम जानते हैं, विश्वास करते हैं और वो हम लोगों को आशीषित करेंगे। जब भी जरूरत है जरूर हम जी, हम लोग आप लोग के लिए प्रार्थना करते रहेंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण सेविकाई आप कर रही हैं और विश्ववाणी के द्वारा। हम लोग बहुत सालों से जुड़े हुए हैं विश्ववाणी से और प्रभु सचमुच इस संस्था के द्वारा बहुत अपने राज्य को बढ़ा रहा है इस देश में और आगे भी बढ़ाएगा। हालेलुया। हम लोग इस समय हमने मिसेस शुभ्रा से कहा था कि वो मीटिंग के बाद प्रार्थना करें। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो चूँकि उन्होंने आज उपवास रखा है बच्चों के लिए, तो अगर वो हैं हमारे बीच में तो हम उनको आमंत्रित करते हैं कि वो बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, हेलो, अब आ रही है आवाज़ सही? हेलो।